आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल। मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे। फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ, तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तो मजा का संबंध? हाँ, मने मजा का संबंध। अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो, जागो, भागो, दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब? हाँ, बात तो ठीक है। देखो, सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। अरे मेहता साहब, आप कहीं आउट ऑफ स्टेज जाने जा रहे हैं? ये लो, देखो तुम्हारी वजह से बेचारा अय्यर भाई भी घर पे ही है। सॉरी अय्यर। सॉरी? आत्माराम, क्या किया है तुमने? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, उसका सॉरी का स्वीकार कर लो बस। अय्यर, आज तुम गए नहीं? किधर? काम पर। अरे उनका भी कसरत की वजह से बदन दर्द कर रहा होगा ना, इसलिए गुटली मार दी। ले जेठालाल, मेरा कोई बदन दर्द नहीं कर रहा है। मैंने पहले से ही गुल्टी ले कर रखी थी। गुलटी? हाँ, वो तुम्हारा चुट्टी लीव। तो आपका कसरत की वजह से बदन दर्द नहीं कर रहा? ले। ओहो, लगता है अय्यर भाई का स्टील बॉडी है। अरे अय्यर, तुम यहीं पे खड़े हो। ये लो तुम्हारा हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग किस लिए है बबीता जी? वो एक्चुअली एक्सरसाइज के बाद अय्यर के पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए। अच्छा, हाँ, इसलिए तो उसने ऑफिस से भी छुट्टी ली है। इनफैक्ट आज उसकी एक मीटिंग थी, उसने वो कैंसिल भी कर दी। ओहो, देखो सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। वैसे अय्यर, छुपाने की जरूरत नहीं थी। सबकी हालत एक जैसी ही है, सबका बदन दर्द कर रहा है। फिर भी हम लोग तो काम पे जा रहे हैं भाई। वो एक्चुअली सोफिया ने कहा था ना जेठा जी कि फर्स्ट डे एक्सरसाइज के बाद बॉडी थोड़ा सा पेन करेगा, पर उसके बाद यूज्ड टू हो जाएंगे। नहीं, कोई टेंशन नहीं है बबीता जी। सही कहा है, दर्द पहली बार में तकलीफ देता है, बाद में तो दर्द की आदत पड़ जाती है। ओहो, बहुत गहरी बात कह दी मेहता साहब। ऐसी हालत में मेहता साहब आपका सटर चालू है? भाई ऐसी हालत मतलब शरीर थका है, दिमाग थोड़ी थका है। ओहो, एक और, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। थैंक यू। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बबीता जी। चलो अय्यर भाई आराम करना। चलो भाई, अपन भी चले, लेट हो रहा है। हाँ हाँ, आइए मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। अब्दुल की दुकान तक। अच्छा। अरे लैपटॉप नहीं लेना? अरे भाई बहुत फास्ट चल रहे हैं आप लोग। आराम से। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाली नाटक कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो जेठालाल? आ गए सेठ जी? आ गया भाई। सेठ जी, चोपड़ा जी के साथ जो मीटिंग आज थी वो मैंने कल पे रखवा ली है। थैंक यू नट्टू काका। आज मीटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? आज वो सुबह कसरत करके पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, दुकान आने का भी मन नहीं कर रहा था। ओह आई सी। नट्टू काका, आपको कभी कसरत से बदन में दर्द हुआ है? सेठ जी, आज से 45 साल पहले जब मैंने पहली बार कसरत की थी तब मुझे दर्द हुआ था। 45 साल पहले? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद में रोज कसरत करता गया तो बॉडी को आदत पड़ गई। अभी कितनी भी कसरत करूं, बॉडी को नो पेन, नो कंप्लेन, ओनली गेन। अरे वाह, तो ये राज है आपकी सेहत का। हाँ सेठ जी। सेठ जी, आपका बदन अगर दर्द कर रहा है तो उसका मेरे पास एक इलाज है। क्या? बाघा। बाघा? हाँ सेठ जी, बाघा बहुत बढ़िया मालिश करता है। सेठ जी, चाय। बाघा, तू चाय रहने दे, जल्दी सेठ जी के लिए तेल लेकर आ। सेठ जी, ये आपने नया चालू किया? चाय की जगह अभी आप तेल पी रहे हैं? अरे पीने के लिए नहीं, मालिश के लिए।
आज सेठ जी ने सुबह कसरत की तो उनका पूरा बदन दर्द कर रहा है, तो सेठ जी को जरा बढ़िया मालिश करके दे। नहीं नहीं नोटू काका, मुझे तेल से मालिश नहीं करवानी है। कोई बात नहीं सेठ जी, बागा सूखी मालिश भी बहुत अच्छी तरह करता है। अच्छा, लेकिन बागा तुझे सच में मालिश आती है? हाँ हाँ सेठ जी, मैंने बड़े बड़े पहलवानों की मालिश की है। तूने? हाँ, मेरे गांव में एक अखाड़ा था, वहाँ मैंने कुछ महीनों के लिए काम किया था। वहाँ एक उस्ताद जी थे, उन्होंने मुझे सिखाया। तूने अखाड़े में भी काम किया है? सेठ जी, बागा कभी किसी काम को ना नहीं बोलता। क्योंकि क्या है सेठ जी, तभी तो मैं एकदम ही फ्री हुआ करता था ना, तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए अखाड़े के बाहर खड़ा रहकर कुश्ती देखा करता था। तो बस ऐसे ही मुझे अखाड़े के बाहर खड़े खड़े अखाड़े के अंदर काम मिल गया। सेठ जी, बागा कमाल की मालिश करता है, उसकी उंगलियों में जादू है। अदनान सामी की उंगलियों में है ऐसा। अदनान सामी भी मालिश करता है? नो सेठ जी, यू गॉट ऑल रॉन्ग। जैसे अदनान सामी की उंगलियां पियानो बजाते समय जादू करती है, वैसे ही बागा की उंगलियां मालिश करते वक्त जादू करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सेठ जी, आप मेरे साथ गोडाउन में चलिए, मैं आपका दर्द यूं गायब कर दूंगा। बागा, जल्दी सेठ जी को ले जा। आ रहा हूँ सेठ जी, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। अरे आने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ, हाथ छोड़ो। सॉरी सॉरी सेठ जी। बागा, जल्दी सेठ जी को ले जा। हाँ, आइए सेठ जी, आइए, संभल के। धीरे सेठ जी, धीरे। ओहो, I will miss the fun. No, I want. I have an idea. मगन, जल्दी दुकान में आ जा। आइए सेठ जी, बॉक्स पे लेट जाइए। एक मिनट सेठ जी, आप ये शर्ट उतार दीजिए, ताकि क्या है आपकी इस्त्री खराब ना हो। जूते भी उतार ही देता हूँ, ठीक है? हाँ। वो आराम से लाइए। अरे पहले पूरा शरीर तो ऐसा एकदम हो गया। प्लीज टेक केयर, आराम से, प्लीज आराम से, आराम से सेठ जी, आराम से। ओ माड़ी, धीरे धीरे, आराम से। आराम से सेठ जी। आई सेठ जी, खाली बॉक्स कोई रखता है बेवकूफ? खाली बॉक्स मेरा वजन कैसे उठा सकता है? सेठ जी, भरे हुए बॉक्स पे आपको लेटाते और बॉक्स टूट जाता तो बॉक्स के अंदर के माल का नुकसान हो जाता ना। अरे इधर बॉक्स के बाहर के माल को नुकसान हुआ है, उसका क्या? सॉरी सॉरी सेठ जी। बागा, टेबल क्लियर कर दे। सेठ जी, आप टेबल पे लेट जाइए। नट्टू काका, मैं जिंदा रहूं इसमें आपको कोई तकलीफ है? सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, बॉक्स की तरह अगर ये कांच भी टूट गया तो मैं भी कांच की तरह चकनाचूर हो जाऊंगा ना। एक मिनट सेठ जी, न बॉक्स न कांच, मेरे पास एक एकदम मस्त आइडिया है। एक मिनट। आइए सेठ जी, आइए, चटाई पे लेट जाइए, संभल के। अरे भाई, किधर था तू? इधर ही। लेकिन नट्टू काका ने मुझे बचपन से सिखाया है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नट्टू काका ने अपने आप को ही कुछ नहीं सिखाया, बाकी सबको सिखामण देते रहते हैं। आइए सेठ जी, इस पे लेट जाइए, आराम से, संभल के। संभल, आराम से, आराम से। शाबाश सेठ जी।
ठीक है सेठ जी, लेट जाऊं ना एक मिनट। एक काम कीजिए, पहले आपकी पीठ की मालिश करता हूँ तो आप बैठ जाइए, लेटने वाला बाद में करता हूँ सेठ जी। ठीक है ठीक? ठीक है। हाँ जी। पेट बहुत दर्द कर रही है बस बाय। अभी आपका दर्द गायब हो जाएगा सेठ जी, आप देखिए तो सही। वाह 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 बाघा वाह। ओ हाँ ये वाला अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ ये सेठ जी मजा आ रहा है ना? शांति। शाबाश, अभी देखना सेठ जी एकदम टकाटक हो जाएंगे फिट। सेठ जी, अब आप गर्दन नीचे कीजिए और ये दो हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे। हाँ बस गर्दन नीचे। ऐसा भाई। हो गया सेठ जी, हो गया। अरे बाप रे, ये Don't worry, Baga boy. You continue your polishing. I mean malishing. I handle this one. जी नट्टू काका। Hello? बागेश्वर जी हैं, बाबरी बोल रही हूँ। 1 minute. Baga, it's Bauri. हाँ बावरी जी। क्या बागेश्वर जी, आपने मुझे सुबह से एक भी मिस कॉल नहीं किया। सॉरी बावरी जी, वो क्या है, दरअसल मैं आज सुबह से बिजी हूँ ना, इसलिए। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बागेश्वर जी? नहीं बावरी जी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तो फिर मुझे मिस कॉल दीजिए ना बागेश्वर जी। हाँ बावरी जी, आप फोन कट कीजिए, मैं आपको अब भी मिस कॉल दे देता हूँ। ओके बाय बाय बाय। अरे ओ मिस कॉल के राजा, फोन कट कर पहले मालिश कर इधर। जी सेठ जी, वैसे भी मैं नट्टू काका को ही मिस कॉल देने के लिए कहने वाला था। Don't worry, Baga. I will do it. Baga, miss call send. थैंक यू। बस, कैसा लग रहा है सेठ जी? ओहो नट्टू काका, किसके फोन आ रहे हैं आज इतने तुझे? Hello, एक मिनट, बागेश्वर जी से बात करा दीजिए ना। Baga. Again Bauri. अरे क्या है इसको अभी? वो मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपका मिस कॉल मिल गया है और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। सेम ईयर बावरी जी, बाय। बाय। हो गया बागा? हाँ कट करूं? अरे कट करो, टुकड़े टुकड़े कर दो फोन के। सेठ जी, अब एक काम कीजिए, आप सीधे लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ भाई। लेट गए? हाँ क्या लगता है? लेट गए। वाह 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 वाह। है ना? हाँ बागा वाह। अभी सब एकदम छुट्टा हो जाएगा। शाबाश शाबाश बागा। ये थोड़ा पैर आपका। कहाँ लेके जा रहा है? नहीं, इधर कंधे पे रख रहा हूँ। इधर सेठ जी। हो गया, 1 2 3। क्या कर रहे हैं? सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? अरे पेट फोड़ डालेगा मेरा। कितना दबा रहा है तू? नहीं, मतलब मैं तो दर्द कम कर रहा था नट्टू काका। हो गया सेठ जी, हो गया। ये पैर जरा खोल देंगे? सेठ जी, अब दोनों हाथ फैला दीजिए, ऐसे। मुंह उस तरफ कीजिए। अच्छा। हाँ बस, अभी हो जाएगा। हो गया, बस। हाँ सेठ जी, बस थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पैर एकदम फ्री हो जाएगा। अरे छोड़। बाप रे, चोपड़ा जी। चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब आप अचानक यहाँ? नट्टू काका ने बताया था फोन पे, आप बहुत बिजी हो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। दिख रहा है आप कितने बिजी हो। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है?
मुझे लगा आपका कोई पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने मीटिंग कैंसिल की है। आपको पता है आपकी वजह से मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ गया। सॉरी 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 चोपड़ा साहब, सॉरी। वो क्या सॉरी? धंधा छोड़ के यहाँ लेट के मालिश करवा रहे हैं? दिस इज नॉट द वे टू डू बिजनेस। नहीं नहीं, एक मिनट। देखिए बस बस हो गया, छोड़ो। चोपड़ा साहब देखिए, मैं कच्ची मारू हूँ और हम कच्चियों के लिए काम धंधा पहले होता है, बाकी सब कुछ बाद में होता है। मुझे बताइए, आज तक मैंने कभी भी आपकी मीटिंग कैंसिल की है? नहीं ना। लेकिन आज क्या थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। कैसी मजबूरी? मालिश कराने का चस्का लग गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल बात यह कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप था, तो जोश जोश में आज थोड़ी ज्यादा कसरत हो गई, तो सुबह से पूरा बदन टूट रहा है मेरा। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं आपसे मीटिंग कैसे करता? अच्छा ये बात है। हाँ, और कोई बात नहीं थी। प्लीज आप बुरा मत लगाना, सॉरी। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे आप खड़े क्यों है? भागा। समझ गया सेठ जी। आइए चोपड़ा साहब, लेट जाइए, आपकी भी मालिश कर देता हूँ। मैं मालिश की बात नहीं कर रहा हूँ। चोपड़ा साहब के लिए कुछ जूस फालूदा कुछ मंगाओ। अच्छा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ नट्टू काका को ये कैटलॉग देने आया था, ये नया वॉशिंग मशीन का। हाँ लाइए, ले मैं देख लेता हूँ। आइए अब हम मीटिंग कर लेते हैं। आइए आइए। नहीं नहीं जेठालाल, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ अगले हफ्ते मैं फिर मुंबई आ रहा हूँ, उस समय मीटिंग कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, अगले हफ्ते पक्का। और अगले हफ्ते अगर आप नहीं आ पाए तो मैं आ जाता हूँ दिल्ली। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको बाहर छोड़ने आता हूँ। आइए आइए। सेठ जी, अब कैसा लग रहा है? बस हो गया? नहीं नहीं, करता हूँ ना। एक काम कीजिए, आप वापस लेट जाइए। हाँ तो मजा आ रहा है भाई, मतलब थोड़ा शरीर हल्का हो गया है और थोड़ा हल्का होने का बाकी है। आजा आजा भाई आजा। अभी पूरा दर्द गया नहीं है, थोड़ा ऐसे हल्का लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ, बस वो भी लेकिन अभी मजा आ चला रहा है, जाएगा। मजा आ रहा है भाई। चालू रख चालू रख। हाँ चालू रख। हाँ। फिर से शुरू कर देता हूँ। फोन किसका होगा? हेलो। हाँ माँ, अरे माँ कैसी हो तुम? क्यों? मैं बस तुम्हारे आशीर्वाद है। हाँ हाँ माँ, यहाँ मुंबई में भी मस्त ठंडी है। अरे हाँ माँ, तुम्हें पता है आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कसरत और योगा का फिटनेस कैंप शुरू हो गया है। हाँ हाँ हाँ, टप्पू के पापा भी कसरत करने लगे हैं। क्या हुआ? वो तुम भी एक ही दिन में टप्पू के पापा तपेली में से फाटके जैसे कैसे हो जाएंगे? कौन सा डायलॉग बोला? मैं बोल दूंगी टप्पू के पापा को। चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ वो अंजलि भाभी के यहाँ टी पार्टी में जाना है। बाय। पार्टी में जाऊँ। नो 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 नो। एक ही दिन में फिटनेस कैंप के बाद सोसाइटी में कितना सन्नाटा छा गया है। लेकिन ये सन्नाटे से मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फिटनेस कैंप के दूसरे दिन सोसाइटी में कोई अपशगुन होने वाला है। हे कृष्ण भगवान, कल के फिटनेस कैंप में कोई गड़बड़ ना हो, वो जरा देखना प्लीज। थैंक यू। दोस्तों ईश्वर ने महिलाओं को एक विशेष शक्ति दी,
वो दूर से आती हुई मुसीबतों को पहले से ही भांप लेती है और दया भाभी के पास भी ये सिक्स्थ सेंस जबरदस्त है और इसी सेंस की बदौलत उन्हें ये अंदेशा हो रहा है कि फिटनेस कैंप के दूसरे दिन कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब ये गड़बड़ क्या होने वाली है ये तो वो खुद भी इस वक्त नहीं जानती और न मैं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि उन्हें ये आभास हो गया कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। लेकिन ये आपचुकन की बिजली गिरती किस पे है, किसके साथ होती है गड़बड़, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिजली यहां जिस पर भी गिरे आपके घरों में हंसी की बरसात होती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, थोड़ी थकान लगी पर मजा आ गया। अरे लेकिन आज की कसरत के बाद भी रोशन और गोगी घर जाकर भी कसरत करने लगे। और बार बार मुझसे लस्सी बनवाकर पीते रहे। जितनी कसरत में मैं नहीं थकी ना, लस्सी बनाते बनाते थक गई। बेचारे रोशन भाभी। अरे मैं तो नाश्ता भी मुश्किल से बना पाई और इतनी थक गई थी कि हमने होटल से खाना मंगाया। मैंने तो एक भी पापड़ नहीं बेला आज, इतनी थक गई थी। मेरा सारा का सारा ऑर्डर पेंडिंग है और ये भी इतने थक गए ना कि ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी ही दे दी आज। अरे तारक तो इतना थक गए थे कि मैंने उनको खाने में डाइट फूड दिया और उन्होंने चुपचाप खा लिया, कुछ बोले भी नहीं। अरे तो कैसे बोलेंगे? बोलने की ताकत तो होनी चाहिए ना। आज अय्यर को भी इतना बॉडी पेन हो रहा था कि उसने अपने ऑफिस से ही छुट्टी ले ली और पूरा दिन अपने पैरों को गर्म पानी से सेक रहा था। सबका एक ही हाल है ना। पर टप्पू के पापा तो घर पे जाते ही ए दया, ए हाला, अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं दया भाभी क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। भाभी हमारे घर का वातावरण भी आप लोगों के घर जैसा ही था। हाँ। सच में टप्पू के पापा के हाथ इतने दर्द कर रहे थे ना कि एक निवाला भी मुंह में नहीं जा पा रहा था। बोलो। लेकिन आज सबके बदन दर्द को देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं जेंटस लोग कल कसरत पर आने का मना न कर दे। ओके भाई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ ना तो सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा। माधवी भाभी आप टेंशन मत लो। देखो वैसे ये सोफिया दंड के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हम लोगों में से कोई एक भी नहीं आया ना तो भी वो सोसाइटी से पूरे 50,000 रुपए का दंड वसूल करने वाले हैं। I'm telling you। बाप रे, हो ना बगा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको आना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी को 50,000 का नुकसान हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स। और इन्होंने जबान दी है, ये तो पक्का आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बदन दर्द सह सकते हैं लेकिन 50,000 के नुकसान का दर्द नहीं सह सकेंगे। बराबर सबको आना ही है। सुनिए, मर्दों को कितना भी दर्द हो, उनको फिटनेस कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे। बराबर? यस। अरे दोस्तों, आज इस कैंप के बाद तो बदन ऐसा थक के चकनाचूर हो गया है कि हालत खराब है। सही बात है मेहता साहब। अरे मैं भी दुकान जाके शांति से गोडाउन में बैठ के वो बाघा से मालिश करवाई, तब जाके थोड़ा आराम मिला भाई। देखो भाइयों, चाहे हम लोग आज कितना भी थके हो लेकिन कल सुबह ठीक 7 बजे सब लोग फिटनेस कैंप में पहुंच जाना। हाँ, वरना वो सोफिया सोसाइटी से 50,000 का पेनल्टी लेगा। होता है ऐसे खाली हम सबको डराने के लिए वो बोले, बाकी ऐसे रियल में थोड़े कोई ऐसा 50,000 का दंड वसूलता है। अरे नहीं जेठालाल, वो सोफिया बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ टाइम पहले बबीता ने सोफिया का फिटनेस कैंप ज्वाइन किया था। एक दिन बबीता फिटनेस कैंप में नहीं गई तो दूसरे दिन उसने बबीता को 5,000 रुपए का पेनल्टी लगाया। ओहो, मतलब सोफिया जी डराती नहीं है, दंड भी वसूल करती है। हाँ दोस्तों, भाई मेरा बस चलता ना तो कल की कसरत से आप सबको बचाने के लिए मैं अपनी जेब से 50,000 रुपया भर देता। अरे नहीं पोपटलाल जी, आप इतना बड़ा बलिदान क्यों करेंगे? नहीं मेहता साहब, ये सिर्फ बोलने की बात है। पोपटलाल थोड़ी अपनी जेब से 50,000 रुपए देने वाला है। पोपटलाल दिखा दो, आज मौका है, दिखा दो पीड़े को कि तुम सिर्फ बोलते नहीं हो, भर सकते हो, पैसा भर दो। हाँ, मैं क्यों दूं मैं? अरे पोपटलाल, अभी तो तुमने बोला और अभी अपनी बात से पलट गए। हाथी भाई, 50,000 रुपए का दंड अगर कोई भरेगा तो वो हमारे एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भरेंगे। मैं क्यों?
अरे क्या मैं क्यों? सुबह सोफिया जी को 50,000 रुपए का दंड भरने का कबूल तो तूने किया था ना? और कबूल करने से पहले हम सबसे पूछा था? बराबर है, बिल्कुल बराबर। हाँ, अरे क्या बराबर है? मैंने सबके भले के लिए शर्त कबूल की थी। नहीं वो बराबर है, लेकिन भाई 50,000 जैसी रकम तुम ऐसे हम सबको बिना पूछे कैसे मंजूर कर सकते हो भाई? एक छोटी सी मीटिंग बुला के सबकी राय तो लेनी चाहिए ना, क्यों मता सर? हाँ सही बात। हाथी भाई? हाँ ये सही बात नहीं है बड़े मास्टर। हाँ भाई भिड़े, 50,000 रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम है? और इतनी बड़ी रकम आप दंड में दे देंगे, ये निर्णय लेने के पहले आपने हम सबसे मशवरा लेना भी उचित नहीं समझा है? क्यों यार भाई? एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप ने। आत्माराम, मैं कृष्णन अय्यर सोसाइटी का ट्रेजरर होने के नाते से कहता हूँ कि तुमको सोसाइटी की कमेटी से परमिशन लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए। अरे कमाल है, आप सभी अचानक अभी विरोध क्यों कर रहे हो? अगर विरोध करना ही था तो सुबह क्यों नहीं बोले? अरे भाई थकान के मारे सुबह ये जबान हिले नहीं रही। अभी भी हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो इनके कहने का अर्थ ये है कि सुबह अगर ये कह पाते तो जरूर कहते थे। तो क्या कल तुम लोग फिटनेस कैंप में नहीं आओगे? भाई जिसको आना है आए, मैं तो नहीं आने वाला हूँ। मैं तो कतई नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं तय भाई, नहीं ठीक है फिर मैं कहता 50,000 चा दंड अपन अपना खिशातूनच भरा जरा। देख बिड़ू, एक आदमी नहीं जाएगा दंड तो भी भरना पड़ेगा, सभी नहीं जाएंगे दंड तो भी भरना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, वो तू भी मत जा और 50,000 रुपये अब्दुल की दुकान पे रख दे। हाँ बराबर है। वो सोफिया जी सुबह आएगी, वो ऐसे वो अपनी वो क्या बाइक ऐसे उड़ाएगी, उसका असिस्टेंट नीचे गिरेगा, अब्दुल से पैसे ले लेगा, तब तक वो यू टर्न मार के सोफिया जी आ जाएगी, असिस्टेंट बैठ के करके दोनों निकल जाएंगे। यानी दुकान 6:45 बजे खोलना पड़ेगा? अरे एक मिनट, मैं कोई अपने जेब से पैसे नहीं भरने वाला हूँ। मैंने सुबह जो भी निर्णय लिया था सोसाइटी के भले के लिए लिया था। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं अभी के अभी सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं टाई भी करके आता हूँ ना। अरे वो एकमेव सेक्रेटरी साहब, आइए इधर आइए। अरे ऐसा हूँ, बाप रे सेक्रेटरी साहब तो बहुत तप गए। तापू नका साहेब, तापू नका, हम सब मजाक कर रहे हैं। इस्तीफा दे के आता हूँ। राख सोडा, प्याज सोडा। सीरियस हो जाता है, मजाक समझता नहीं। अरे आप लोग अब तक गप्पे लड़ा रहे हैं? चलिए घर, 11 बज गए हैं। याद है ना सुबह शार्प 7 बजे में फिटनेस कैंप के लिए मिलना है। हाँ। देखिए अगर एक भी नहीं आया ना तो सोसाइटी को 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे बबीता जी चिंता मत करिए, 50,000 क्या, हम सोसाइटी को 5 रुपए का भी नुकसान होना नहीं देंगे। क्यों भाइयों? अरे तारक, आप अभी तक काम कर रहे हैं? सोना नहीं है? सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। चलिए सो जाइए। जिंदगी में तुझे क्या दूं ना, रात को देर तक काम, सुबह जल्दी उठना, बिल्कुल नहीं आराम, और फिर कंपाउंड में जाके व्यायाम, और फिर तुम्हारे हाथों के बने काढ़े का मजा। जिंदगी है कि सजा? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा काढ़ा सजा? कहना क्या चाहता हूँ अंजलि, एक तो सुबह सुबह जल्दी उठो, उसके बाद ये कंपाउंड में भाग दौड़ करो, कसरत करो। ये 2 टॉर्चर कम है कि तुम ये संतारिश लेके आ जाती हो। वो तो मैं कल भी बनाऊंगी और सबको पिलाऊंगी। हाय, कितनी तारीफ कर रहे थे सब मेरी। मुझे पता है कैसी तारीफ कर रहे हो। क्या कुछ कहा आपने? नहीं मैं ये कह रहा था कि सोसाइटी में कितना उत्साह था ना सब लोगों में। हाँ ये बात तो है तारक, सब कितने खुश थे। एग्जैक्टली, लेकिन सोसाइटी में जब सारे लोगों को मैं इतने उत्साह में देखता हूँ और इतना एक्साइटमेंट चारों तरफ देखता हूँ तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे डर क्यों लगेगा भला?
इसमें डरने की क्या बात है? पहला दिन इतनी अच्छी तरह से हंसते खेलते गुजर गया, आगे के और 2 दिन भी गुजर जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो अंजलि। गोकुलधाम सोसाइटी में हम सारे लोग जब बहुत उत्साहित होते हैं ना, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। कोई गड़बड़ नहीं होगी तारक, आप इतना मत सोचिए। चलिए सो जाइए, जल्दी उठना भी है। हाँ लेकिन तारक आप सोते हैं कि लाऊं काढ़ा? नहीं सो रहा हूँ भाई, सो रहा चलिए टप्पू के पापा सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे भाई बेडरूम में आया हो तो सो ही जाऊंगा ना, क्रिकेट थोड़ी खेलूंगा। बराबर। अरे हाँ टप्पू के पापा, आपको एक बात बताने तो भूल ही गई। कौन सी? आज शाम को माँ का फोन आया था और मैंने माँ को जब बताया कि आपने कसरत करना शुरू कर दिया है, तो माँ जोर जोर से हंसने लगी। इसमें इतना जोर जोर से हंसने वाली क्या बात है? टप्पू के पापा, माँ खुशी के मारे हंस रही थी और माँ ने कहा कि जुमेर राजा ऐसे ही कसरत करते रहेंगे ना तो 1 ही महीने में सुंदर वीरा जैसे हो जाएंगे। हाँ, जैसे तेरा सुंदर वीरा पतला है। हाँ, आपसे तो पतला ही है। अरे जा जा, अबे वो तो शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनता है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। अब कहे तभी चेक करना, उसका पेट मेरे पेट जितना ही है। ठीक है तो चेक कर लेते हैं, कल ही वीरा को बुला लेती हूँ। अरे भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तेरा वीरा पतला है, बस सो जा चुपचाप चल। टप्पू के पापा, आपको एक और बात बतानी भूल ही गई। कौन सी? माँ कह रही थी कि आप कसरत करके पतले हो जाएंगे ना तो माँ आपको एक गिफ्ट देगी। अच्छा, क्या? एक नया नाम। सेव भी कभी गाठिया था। सॉरी, गुड नाइट। ए चक्री, सो जा चुपचाप। धावा 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 सगळे धावा, चल चल अब्दुल चल। Come on everybody, आज सभी को पूरे 7 राउंड मारने हैं। अरे यार आज फिर 7 राउंड। आज भी बॉडी की बैंड बच जाएगी। अरे यार तुम ये छाता क्यों लेके आ गए फिर से? कल रखवाया था ना तुमसे दूर। वो तो योगा के टाइम पे रखवाया था मेहता साहब, डॉक्टर का छाता मेरे साथ ही था। अभी मुझसे दूर रखो भाई इसको। मैं ही आपसे दूर हो जाता हूँ। अरे यार 7 राउंड। बबीता जी, सुबह सुबह दौड़ने का मजा ही अलग है, नहीं? एब्सोल्युटली। सुबह सुबह जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। आपकी वजह से हम सबको ये अनुभव प्राप्त हो रहा है ना। यू वेलकम। अरे क्या डर है? क्या धीरे धीरे दौड़ रहा है? जल्दी जल्दी दौड़ो, पीछे भी लोग दौड़ रहे हैं। अरे तो इतना जगह खाली पड़ा, जाओ ना, आपको आगे जाना तो जाओ। हाँ चलो बबीता। ओके निकलो, बाद में मिलते हैं। दौड़ो दौड़ो। ये यार भाई बातें करा रहे हैं भाई, खाली फोकस। किधर बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बस लगे रहिए, चलिए। देखा जेठालाल, एक सुविचार से कितना फर्क पड़ गया। कौन सा सुविचार? अरे मेरा सुविचार। तेरा कौन सा सुविचार? भूल गए? मैंने लिखा था बोर्ड पे, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुविचार तूने बनाया है। अरे ये तो मोहन जो दौड़े थे ना, वो टाइम से है। कौन मोहन जो दौड़े थे? अरे शिक्षकों के मालूम नहीं है, मोहन जो दौड़े, प्राचीन संस्कृति। अरे वो मोहन जो दौड़ो था। क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? दौड़ो दौड़ो। मोहन जो दौड़े थे। कठिन है। गोकुलधाम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और थोड़ा जोर से, कम ऑन। बहुत अच्छे। दौड़ो दौड़ो, कम ऑन दौड़ो और जोर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया। हो गया। आइए आइए, सब इधर इकट्ठा हो जाइए। वेरी गुड गोकुलधाम, वेरी गुड। हाँ हो गए 7 राउंड। हो गए भाई, हो गए।
लोगों के लिए गुड न्यूज है। कल जितने टाइम में आप लोगों ने 5 राउंड पूरे किए थे, आज उतने ही टाइम में आपने 7 राउंड मारे हैं। क्या बात है, एक दिन में इतना इम्प्रूवमेंट। थकान भी नहीं आई। इसका मतलब आपका बॉडी स्टैमिना बढ़ रहा है। ब्रावो! थैंक यू। मुबारक हो जेठालाल। 7 राउंड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। धीरे बोल भाई, वरना और 2 राउंड दौड़ाएगी। हम अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, अब कल की तरह एक हाथ डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। पोपटलाल, समझ गया। छाता रख देता हूँ मैं, अभी रख देता हूँ। एक हाथ आते भाई। मैं एक बात फिर से याद दिला रही हूँ। स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी से जितनी स्ट्रेचिंग हो सकती है उतना ही करना है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, समझ गए ना? आराम से। गुड। अब जैसा मैं करूंगी वैसा आप सबको करना है। ऑलराइट? थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस रखिए अपने दोनों पैरों के बीच। आगे की तरफ घुमाइए। यस, वेरी गुड। कम ऑन, पूरा हाथ घुमाइए हाथी भाई। वेरी गुड। वेरी गुड। अरे वाह, ये आसन तो आसान है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा घुमाइए पीछे की तरफ। वेरी गुड जेठालाल। थोड़ा इसमें जोर आ रहा है। वेरी गुड। ये मुश्किल है थोड़ा। या भाभी बहुत अच्छे। पोपटलाल, गुड। वाह, देखिए जेठालाल कितना स्ट्रेच कर रहे हैं अपने बॉडी को। अपने आप हो जाता है। लेकिन उतना ही करिए जितना बॉडी स्ट्रेच हो सकती है। अब हाथ नीचे लाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, ऐसे जितना हो सकता है, और अपनी कमर को ऊपर वाला हाथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां झुकाना है, ऐसे जितना हो सके। ठीक है? फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे, और कमर उसी डायरेक्शन। समझ गए? क्लियर? हाँ बिल्कुल। ओके, गोकुलधाम, लेट्स गो। थोड़ा फास्ट। बबीता जी, बराबर कर रहा हूँ ना मैं? हाँ जेठा जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये दया भी बराबर कर रही है ना? हाँ बिल्कुल। रिलैक्स हो जाइए और हाथों को नीचे लेकर आइए, बॉडी सीधे रखिए। कम ऑन एवरीबॉडी।
जेठालाल, कसरत खत्म हो गई है। अब आप सीधे खड़े रह सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। हाँ जेठालाल, टाइम पास मत करो, सीधे खड़े हो जाओ। अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार भाई, सीधा होना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ। जेठालाल भाई मजाक मत करो, बहुत हो गया मजाक। चलो खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, चलो। चलो। टप्पू के पापा और बहुत कसरत करनी बाकी है। चलिए सीधे हो जाइए। वही बहू, इसे और कसरत ना करनी पड़े इसीलिए सीधा नहीं हो रहा है। ए भाई चलना, अभी सीधा हो जाना। बापूजी आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में अटक गया हूँ। उफ, मुझे जिस चीज का अंदेशा था वही गड़बड़ हो गई। मुझे आशंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी और आखिर हो गई। भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में यही होता है, जब उत्साह का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं से पनौती का पत्थर आके उस घड़े को फोड़ देता है और सारा उत्साह बह निकलता है। अब देखिए ना, इस बार ये उत्साह का पत्थर लगाया आके जेठालाल की कमर पर, और अतिरिक्त उत्साह में की गई एक्सरसाइज की वजह से जेठालाल की कमर टेढ़ी हो गई है, लचक खा गई है, मचक खा गई है, जो कुछ कहिए आप। लेकिन अब इस टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते निकालते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हर रास्ता रुकेगा आंखों पर। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, तब तक सोचिए कि टेढ़ी कमर सीधी कैसे होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.